तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मेसी इंडिया में अभी भी वन ऑफ द बेस्ट करियर क्यों है। फार्मेसी करियर, जिसके बारे में लोग ये परसेप्शन रखते हैं कि अगर आपका एमबीबीएस आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपने फार्मेसी कर लिया, या फिर आपने बायो लिया था आपको कुछ और नहीं समझ में आया तो आपने फार्मेसी कर लिया। मतलब एक ऐसा करियर जो हमेशा एक सेकंड ऑप्शन पे रखा जाता है, किसी की प्रायोरिटी नहीं है। बट ये ट्रू नहीं है। फार्मेसी में एक से एक अच्छे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और फार्मेसी इंडस्ट्री में एक से एक अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनका अपना एक करियर है, उनका एक प्रोफेशन है जो शायद सबके सामने नहीं आता है क्योंकि उन लोगों से सबसे मुलाकात सबकी हो नहीं पाती है। बट एक जो परसेप्शन बना के रखा हुआ है कि ये एक ऐसा करियर है जो सेकंड ऑप्शन पे आता है, जब हम कोई अपना फर्स्ट एम पूरा नहीं कर पाता तो फार्मेसी कर लेता है, ये बहुत गलत परसेप्शन है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों फार्मेसी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन अभी है और फ्यूचर में भी रहेगा। इसके दो सिंपल रीजंस आपको देता हूं, बाकी रीजंस देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीजन, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। किसी भी कैंडिडेट, कोई भी टैलेंट हो, यंग टैलेंट हो, कोई भी पर्सन है, उसके इंटरेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं। किसी की मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का सेल्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का रिसर्च में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का बिजनेस डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को इंटरनेशनल बिजनेस मैनेज करने का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को हो सकता है कि वो अपने रिटेल को ही ओपन करके सोलो चलाना चाहता है या फिर वो चेन बनाना चाहता है, कोई हॉस्पिटल में काम करना चाहता है, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको बहुत लंबा रेंज मिलने वाला है। आपको लगता है कि आप बहुत पैशनेट हैं अपने कम्युनिकेशन लेवल को लेके, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए, आपके पास वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करें जहां पर आप प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को समझ सकें, उसके वैलिडेशन को समझ सकें, कैसे पूरा कमर्शलाइजेशन होता है, कैसे कमर्शियल प्रोडक्शंस होते हैं, कैसे अलग अलग फेजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, कैसे आप वो सब सीख सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज काम करती हैं, कैसे इंटरनेशनली पूरा ये बिजनेस होता है, उसको आप समझ सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस एक पर्टिकुलर करियर में आपको नहीं मिल सकता, कोई भी आप करियर ऑप्शन उठा लीजिए। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि इंडिया में ये बात सच है कि उस लेवल के कॉलेजेस नहीं है, उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम नहीं है जहां पर बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल निकल पाए, जो खुद मतलब सेल्फ अवेयर जो बहुत ज्यादा होते हैं, जो अच्छे होते हैं वही अच्छे लेवल पे निकल पाते हैं। बट जो नॉर्मल होते हैं, जो एवरेज होते हैं, वो अपने ऊपर उतना काम नहीं कर पाते बिकॉज उनको उस तरीके का गाइडेंस भी नहीं मिलता है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनको उस तरह का मेंटरशिप, उस तरह का गाइडेंस नहीं मिलता जिससे अपने अंदर वो कुछ पॉलिश करके निकाल पाए। बट ये फर्स्ट रीजन, इसकी डाइवर्सिटी, इसका रेंज इतना ज्यादा है जहां पर ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और इंडिया में एज अ डेवलपिंग कंट्री जहां पर हमारे पास इस तरह के एम्प्लॉयमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर केवल यही है, यहाँ पर बहुत कुछ है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जहाँ पर भी अगर बेहतरीन करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ रिजल्ट मिलेगा। अलग अलग सेगमेंट में सब लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेकेंड रीजन, दिस इज द ओनली प्रोफेशन इंक्लूडिंग मेडिकल जो रिसेशन फ्री है। पूरी दुनिया में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल रिसेशन आ सकता है, इंडिया के आईटी कंपनीज बंद हो सकती हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ जो कंपनीज होती हैं वो यूएस के फॉरेन मार्केट के ही प्रोजेक्ट को वो हैंडल करती हैं। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन हो सकती है क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो कार व्हीकल्स कम बिकेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। होटल, टूरिज्म, ये सब कम हो सकता है। लग्जरियस आइटम की इंडस्ट्री कम हो सकती है, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कभी भी रिडक्शन नहीं आ सकता है। इनफैक्ट इनके ऊपर बर्डन और बढ़ जाता है। अगर किसी तरह का पैंडेमिक आ गया, फिर जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ था, तो इंडस्ट्री के ऊपर और प्रेशर आता है कि आपको और बेहतरीन करके देना। क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इसलिए केवल हमें इंडिया को ही नहीं देखना, हमको पूरे वर्ल्ड को भी देखना होता है। तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री में तो आपको रिसेशन, जॉब लॉस, ये सब चीजें नहीं देखनी है। जॉब लॉस इन द सेंस किसी भी जॉब प्रोफाइल को लेकर कहीं जॉब लॉस होता है वो अलग चीज है, बट एक रिसेशन की वजह से इंडस्ट्री में जॉब लॉस हो रहा है एक साथ में बहुत सारे थाउजेंड्स में, लाख में, वो नहीं होने वाला है फार्मा इंडस्ट्री में। सो एक तरीके से आपको एक ऐसी भी इंडस्ट्री मिल रही है जहां पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप काम भी कर सकते हैं, जहां पर जिस भी इंटरेस्ट, जो भी सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं, जिस डोमेन में जाना चाहते हैं। एंड सेकंड कि ये ऐसा इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री है, तो क्रिएटिविटी भी दिखाने के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेसेस हैं, और दूसरी तरफ सिक्योर भी है, रिसेशन फ्री भी है, तो यहाँ पर आप लंबे टाइम तक अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।